गैंगटॉक ट्रिप के दौरान एमजी मार्ग में हम लोगों ने 6-7 रेस्टोरेंट ट्राई किए थे। आज उसी का ऑनेस्ट रिव्यू मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला है टेस्ट ऑफ तिब्बत। इस प्लेस को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करने वाली हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। इस साइड से आप लोगों को एमजी मार्ग का व्यू मिलेगा। ये रहा उन लोगों का मेन्यू। सबसे पहले जो ऑर्डर किया था वो है चिकन शेफाली, जो फ्राइड चिकन मोमो की तरह ही था। अंदर चिकन, अनियन और कैबेज का फिलिंग था। उसके बाद हम लोग ट्राई किया था थुक्पा एंड थेंथुक। थेंथुक मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें मैदे का डो करके पीस करके दिया गया है। थोड़ा सा अगर स्पाइसी खाते हैं तो साइड में स्पाइसी चटनी रहेगा, वो उसके साथ आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है फ्राइड राइस चिली चिकन। फ्राइड राइस चिली चिकन भी अच्छा था। फ्राइड राइस में मशरूम वो लोग ऐड करते हैं, जो एक अलग तरीके का टेस्ट दे रहा था। हम लोगों ने चिकन एग फ्राइड राइस मंगवाया था। उसके बाद लाफिंग ट्राई किया, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शायद लाफिंग पहली बार ट्राई किया इसलिए हो सकता है, लेकिन लाफिंग के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा था। ऊपर बैठने का भी जगह है। नेक्स्ट प्लेस है दी कॉफ़ी हाउस। ये रहा उनके बेकरी के आइटम्स। मैं शाम को आई थी, देखिए कितना खाली है। आप कभी भी आएंगे आपको फ्रेश आइटम से मिलेंगे यहाँ से। ये रहा कॉफ़ी शॉप के मेन्यू। मोहितो के साथ स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने ऑर्डर किया मार्गरीटा एंड न्यूयॉर्क चीज़ केक। पिज़्ज़ा ओके था, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था, लेकिन चीज़ केक बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इस रेस्टोरेंट में भी आपको, मतलब कॉफ़ी शॉप में भी आपको साइड में एमजी मार्ग का, जितने भी रेस्टोरेंट मैं दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, सब में आपको साइड में एमजी मार्ग का व्यू दिखेगा, क्योंकि ये सब एमजी मार्ग के ऊपर ही है। नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट है वो है दी ड्रैगन ओक, जिसका रिव्यू ऑलरेडी यूट्यूब में भर के है एंड आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन मेरा रिव्यू इसमें थोड़ा सा अलग है। ड्रैगन ओक का 2 मेन्यू है, एक जापानीज़ मेन्यू एंड चाइनीज़ मेन्यू। पहले मैं मेन्यू दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऑर्डर किया था चिली पोक, जो मोटा मोटी था, उतना नहीं अच्छा था, मतलब मुझे उतना नहीं पसंद आया। पोक बहुत च्यूई था। उसके बाद ऑर्डर किया था चिकन विंग्स।
जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं डायरेक्टली कभी नहीं नेगेटिव बोलती हूँ, लेकिन सच में बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चिकन एकदम फ्रेश नहीं है, बहुत बार फ्राई किया हुआ है और चिकन में कोई टेस्ट नहीं था, चिवी था। जब हम लोगों ने मैनेजर को बताया तब उन्होंने हम लोगों को टेम्पुरा ट्राई करने के लिए बोला, लेकिन ये भी अच्छा नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैदा था और प्रॉन का कोई टेस्ट नहीं था। पोर्क ट्राई किया एंड चिकन ट्राई किया, तीनों ही हम लोगों को पसंद नहीं आया। मैनेजर ने हम लोगों को बताया शायद सॉस बाहर से आता है इसलिए टेस्ट अलग होंगे, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पे सॉस या बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं था। मुझे क्वालिटी ही अच्छा नहीं लगा, मुझे एकदम फ्रेश नहीं लगा था। तो मैं ये जगह रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन ये बहुत फेमस है तो आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आता है दी बेकर्स कैफ़े। दी बेकर्स कैफ़े मेरा फेवरेट है अभी तक जितना भी मैंने रेस्टोरेंट्स दिखाया है। आप स्टेज से उठते हो तो ऐसे ग्लास वॉल के अंदर छोटे छोटे डॉल का डेकोरेशन एंड अंदर जाके भी आपको क्रिसमस टाइप के डेकोरेशंस मिल जाएंगे। ये रहा उनके बेकरी के आइटम्स। हम लोग एकदम सुबह सुबह गए थे तो सब कुछ फिल था। बेकरी के अलावा वो लोग जो रखते हैं उसका मेन्यू रहा ये। सबसे पहले ऑर्डर किया था कोरियन चीज़ बन, जिसमें चीज़ था, ऑलिव्स थे, अनियन एंड थोड़ा सा आई थिंक चिली फ्लेक्स भी था, इसलिए थोड़ा सा स्पाइसी था और थोड़ा सा टेंगी अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो ट्राई किया था वो था पैनकेक, मेपल सिरप बनाना पैनकेक। बहुत टेस्टी था। पैनकेक मुझे उतना नहीं पसंद है, लेकिन ये जो पैनकेक था ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अभी तक मैंने जितना भी पैनकेक खाया है सबसे ज़्यादा टेस्टी, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पैनकेक ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था स्मोक चिकन सैंडविच, जो बहुत फ्रेश था, बहुत टेस्टी था। इसके अलावा भी हम लोगों ने चिकन सैंडविच एंड वेज चीज़ कॉर्न सैंडविच ऑर्डर किया था, वो भी बहुत टेस्टी था। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे 2-3 दिन आए हैं तो बहुत कुछ हम लोगों ने ट्राई कर लिया था और सभी कुछ बहुत टेस्टी था। सिर्फ यही कैफ़े में आपको माउंटेन व्यू भी मिलेगा एमजी मार्ग व्यू के साथ, मतलब एक साइड में एमजी मार्ग व्यू और एक साइड में माउंटेन व्यू। यहाँ पे एक क्यूट कॉर्नर था जहाँ पे सब लोग छोटे छोटे नोट्स पे अपना फीडबैक लिख के ऐसे ग्लास वॉल पे अटैच कर दे रहे थे। मुझे ये जगह बहुत पसंद आया। ये कैफ़े मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। उसके बाद आता है शेरी पंजाब। ये हम लोग बहुत लेट गए थे इसलिए फाका दिख रहा है। शेरी पंजाब में मैंने ट्राई किया था चिकन और बटर नान, चीज़ गार्लिक नान और चिकन टिक्का आई थिंक मसाला। खाना अच्छा ही था, फुल नॉर्थ इंडियन वाइब खाना था। नेक्स्ट एंड लास्ट रेस्टोरेंट बाउल। बाउल में तो हम लोग बारिश में फंस गए थे, वो अलग बात है। इधर हम लोगों ने फ़िश फिंगर ऑर्डर किया था जो ब्रेड से रैप था तो उतना अच्छा नहीं था। अदरवाइज़ चिकन और नॉर्मल तवा रोटी, दाल मखनी हम लोगों ने खाया था, अच्छा ही था, ओके था। ये रहा दी बाउल का मेन्यू। बाउल और शेरी पंजाब का जो खाना था वो हम लोगों को सिमिलर टाइप का ही, मतलब टेस्ट वाइज अगर बोले और एम्बियंस वाइज हम लोगों को सिमिलर टाइप का ही लगा था। यहाँ से हम लोगों ने ये चिकन खाया था जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, मैं ऊपर कहीं पे मेंशन कर दूँगी। एंड ये सिर्फ यही वाला चिकन है जो मुझे बाकी जितने भी जगह से चिकन का स्टार्टर खाया उधर से पसंद आया। बहुत टेंडर था, टेस्टी था, कैश्यू था इसमें, मैं नाम भूल गई हूँ, मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लेना। लेकिन यही का सिर्फ चिकन का स्टार्टर मुझे पसंद आया था। और एक रेस्टोरेंट है जो एमजी मार्ग में नहीं था, हम लोग जब रिटर्न कर रहे थे तब शिलीगुड़ी में दी सांता बंटा आई थिंक ढाबा। हम लोगों के ड्राइवर ने बोला था कि बहुत फेमस है, बहुत सारे नामी आर्टिस्ट वगैरह यहाँ पे आए हैं जिनका सब पिक्चर्स इन लोगों के वॉल पे है।
मैंने यहाँ से 2 टाइप का थाली खाया था, एक प्रॉन थाली और आई थिंक एक कातला थाली। नहीं पसंद आया था। शायद ये नॉन बंगाली, पता नहीं, मतलब मुझे ना उतना नहीं पसंद है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन दाल जो दिया था वो तड़का, जो हम लोग तड़का दाल खाते हैं वो नॉर्मल दाल की तरफ दिया था। और प्रॉन फ्रेश नहीं था, कातला माछ भी फ्रेश नहीं था, वो सब पहले से ही फ्राई करके रखा था, फिर से फ्राई करके दिया था। तो खाना मुझे नहीं पसंद आया। ये जगह MG मार्ग का नहीं है, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ। ये जगह हम लोग जब रिटर्न कर रहे थे तब सिलीगुड़ी में बीच रास्ते में आया था एंड हम लोग लंच के लिए रुके थे। लेकिन इसका खाना अच्छा नहीं था, फ्रेश नहीं था। लेकिन हाँ, बहुत लोग आ रहे थे, बहुत भीड़ था। नॉर्मली सब नॉन बंगाली लोग ही आ रहे थे, शायद उन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन अगर मैं बंगाली होके मतलब मैं बोलूँ तो मुझे फ़िश का क्वालिटी अच्छा नहीं लगा और मुझे खाना भी उतना पसंद नहीं आया था। और राइस का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम था। लेकिन थाली का प्राइस कम नहीं था, थाली का प्राइस ज़्यादा ही था, 700-800 करके था। लेकिन उस हिसाब से खाना अच्छा नहीं था। अगर आप मुझे पूछे कि कौन सा 2 रेस्टोरेंट मैं रिकमेंड करती हूँ, है टेस्ट ऑफ तिब्बत एंड बेकर्स कैफ़े। जो भी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रैवल एंड फूड ब्लॉग्स. Stay tuned and follow for more Gangtok content.